ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है धातु से संबंधित है। धातु से जितना भी प्रश्न बनता है, सारा प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सारा के सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। तो देखिए, धातु यानी मेटल। देखिएगा, इसमें पहला जो है क्वेश्चन क्या है, 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होती है। लेकिन इसका एक जो है अपवाद है। अपवाद कौन है वो ध्यान देंगे। अपवाद अपवाद जो है, धातु जो है नहीं है जिसके इसके अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पहले लिख देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन अपवाद में है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होता है, लेकिन अपवाद में कौन है? हाइड्रोजन। इसके भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होती है। इसका परमाणु संख्या एक है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक वो है ये। तो अंतिम में एक है, लेकिन ये धातु नहीं है। ये क्या है? अधातु है। ये इसका स्थान निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आइए। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धातु जो है क्या होता है, ये अष्टक पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और त्याग करके यह जो है धनायन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? तो धनायन का। देखिए, धनायन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या चीज का निर्माण करता है? तो धनायन का निर्माण करता है। अब देखिए, धातु का गुण क्या है? तो ये जो है आघात वर्ध्य और तन्य होता है। आघात वर्ध्य एवं तन्य होता है। ये जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ठोस में एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आगे मिलेगा आपको। ठोस अवस्था में होते हैं। फिर जो है यह चमकीला होता है। चमकीला धातु जो है चमकीला होता है। फिर जो है धातु जो है आपका विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक। लेकिन एगो अपवाद भी है। सुचालक जो है धातु होता है, लेकिन अपवाद में है सीसा, जो विद्युत का कुचालक होता है। बात समझे? तो देखिए, अपवाद वाला बात समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपको नीचे भी दिया हुआ है, आघात वर्ध एवं तन्य। तो देखिए, आघात वर्ध किसको कहेंगे? जिसको पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सके। और तन्य किसको कहेंगे? जिसको खींच करके तन्य मतलब तार के रूप में बनाया जा सके। ठीक है, समानता धातु ठोस अवस्था में होते हैं, धातु चमकीला होते हैं, यह जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन एक अपवाद में है, वो आगे आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आइए। यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सर्वाधिक आघात वर्ध एवं तन्य जो है वो कौन सा है? तो वो है सोना। देखिए, सोना है। सोना को जो है नोबेल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल धातु। अब जो है क्वेश्चन ये है, सोना के लिए प्रसिद्ध खान भारत में कहाँ है? तो कोलार है। कौन सा है? कोलार। ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बात क्लियर है? आगे ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो पारा होता है। पारा ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में। आगे देखिए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा का था यहाँ विद्युत का, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। आगे देखिए, विद्युत का कुचालक धातु, जैसे विद्युत का धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये जो है ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद में क्या है कि ये जो है विद्युत का कुचालक है, और वो कौन है? तो वो है सीसा जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि सभी धातुएं होती है विद्युत का सुचालक। ये अपवाद में है सीसा। आगे द्रव अवस्था में धातु, तो द्रव अवस्था में धातु कौन है? तो ये पारा है। समानता जो है धातु होती है ठोस अवस्था में, लेकिन द्रव में एकमात्र धातु कौन है? पारा। बात समझ में आया? ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये उबलता है। आगे धातु का ऑक्साइड, तो ये धातु का ऑक्साइड जो है प्रायः क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे, मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन है? तो पहला धातु जो है आपका तांबा है। क्या है? तांबा। अब देखिए, तांबा जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध खान जो है आपको राजस्थान में खेतड़ी है। राजस्थान का जो है खेतड़ी जो है आपका खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ में आया? तो देखिए, मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा, और तांबा के प्रसिद्ध खान भारत में राजस्थान के खेतड़ी है। बात क्लियर हो गया? आगे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया सर्वाधिक धातु, या प्रयोग किया जाने वाला सर्वाधिक धातु। प्रयोग किया जाने वाला रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। किया जाने वाला सर्वाधिक धातु, इसको कट करके यहाँ किया जाने वाला
जाने वाला किया जाने वाला सर्वाधिक धातु, तो सर्वाधिक जो धातु कौन सा प्रयोग किया जाता है वो है लोहा। लोहा, ठीक है, लोहा। आगे आइए, मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु, तो कौन सा धातु मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो है कैल्शियम। कौन सा है, तो कैल्शियम, कैल्शियम है, कैल्शियम। आगे आइए, भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन है, तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक जो है आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है आपको भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में धातु जो है वो उपस्थित है, पाया जाता है। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु, एल्यूमिनियम जो है ना, इसको थोड़ा सा हम अलग लाते हैं, ठीक ना, इसको जो है थोड़ा सा अलग लाते हैं, इसको जो है ना यहाँ ले आते हैं, ये चलते ना कि वहां लिखेंगे। आगे देखिए, ये एल्यूमिनियम जो है इसका आंसर है। आगे अब जो है कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु, तो देखिए सोडियम है, पहला जो है आपका सोडियम है, सोडियम, सोडियम है। इसके बाद जो है आपका सोडियम के बाद जो है आपका सीजियम भी है, सीजियम, सीजियम, सोडियम, सीजियम, आपका पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह, ये पूरा ग्रुप जो है ना, ये जिस ग्रुप में है ना, ये आपका उसमें टोटल जो है आपका वही है। बात समझिए, देखिए सोडियम जो है ना आपका परमाणु संख्या इनका 11 है, 11 है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि किस ग्रुप के जो है आपका तत्व है। देखिए पहला में जो है आपका एकक तत्व है, तो 1 1 2, ठीक है। दूसरा में जो है इधर 2 है, दूसरा में जो है इधर 2 है, और उधर जो है आपका 6 है, सॉरी हाँ 6 है, ठीक है। 2 गो इधर है, उधर जो है आपका 6 है, तो देखिए 2 गो ऊपर में और 2 गो यहाँ, 4 गो और 6 वहां, 10 गो, यानी कि एक ग्रुप 1 का तत्व है। तो ग्रुप 1 में जो है आपका हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सारा जो है आपको पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे जो है आपको जो आएंगे वो रखे जाएंगे कहाँ, तो मिट्टी के तेल में। और ये वही है जो मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, उसी को जो है चाकू से भी काटा जाता है। क्या होता है, चाकू से काटा जाता है। सोडियम है, सीजियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इसमें जो है हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी आते हैं वो सारे जो है आपको मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, उसको चाकू से काटा जाता है। क्लियर है? आगे आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन क्या है, तो चाकू से काटे जाने वाला हो गया। सबसे हल्की धातु कौन है, तो सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है। कौन है, लिथियम, लिथियम। हल्की धातु कौन है, तो आपका लिथियम, लिथियम, लिथियम है, लिथियम। आगे ये सबसे भारी धातु कौन है, तो ऑस्मियम है। क्या है, ऑस्मियम, ऑस्मियम है भारी धातु। सबसे कठोरतम धातु कौन है, तो ये जो है प्लेटिनम है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। आगे देखिए, धातु अम्ल से क्रिया करके गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस मुक्त करती है, तो वो जो है आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है क्या करती है, तो मुक्त करती है। बात समझ में आया? तो देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगी, तो हाइड्रोजन। बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर, चलिए देखिए, धातु है, मेटल है, इसके बारे में 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अपवाद में हाइड्रोजन है जो कि अधातु है, लेकिन उसके अंत में जो है अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणायन बनाता है, सॉरी धनायन बनाता है, और इसका गुण क्या है, आघात वर्धनीय होता है, तन्य होता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, आपका ठोस अवस्था में होता है। बात समझ में आया? चमकीला होता है। आगे सर्वाधिक आघात वर्ध एवं तन्य जो है सोना है। सोना को नोबेल धातु कहते हैं। सोना जो है कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है आपका पारा है, जबकि विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है आपका चांदी है। और विद्युत का कुचालक धातु कौन है, तो समानता जो है विद्युत का सुचालक होते हैं धातु, लेकिन अपवाद में जो है आपका सीसा है जो विद्युत का कुचालक है। आगे देखिए, द्रव अवस्था में धातु कौन है, तो पारा है। समानता जो है धातु होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन अपवाद में कौन है, पारा जो द्रव अवस्था में है। आगे देखिएगा, धातु का ऑक्साइड जो है क्या होता है, तो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड जो है आपका क्षारीय होता है। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु जो है तांबा था, जो राजस्थान की खेतड़ी में प्राप्त होता है, तांबा। आगे देखिए, मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन है, तो वो सर्वाधिक कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है, तो लोहा। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन है, तो कैल्शियम। फिर जो है भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन है, तो एल्यूमिनियम। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन है, तो देखिए लिथियम है, सोडियम है, आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद जो है सीजियम,
बात समझे। तो ये सारा जो है आपको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और जो मिट्टी के तेल में रखा जाएगा उसी को चाकू से भी काटा जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है, ऑस्मियम। सबसे कठोरतम धातु कौन है, तो प्लेटिनम। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास मिलता रहे। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बंदे।